क्या आप जानते हैं कि भारत के 3 मंदिर हैं काले जादू के लिए मशहूर। यहाँ करवाया जाता है तरह तरह का टोना टोटका। भारत में ऐसी कई जगह है जो काला जादू के लिए मशहूर है, लेकिन अब उन मंदिरों के बारे में जानते हैं। चलिए, जहाँ काला जादू कराया जाता है। यही नहीं, इसमें से एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ लोग अपने सिर से काला जादू उतरवाने के लिए आते हैं। तो आइए, आज हम जानने वाले हैं कि ये जो मंदिर है कहाँ स्थित है और यहाँ किन देवताओं की पूजा होती है और काला जादू कैसे उतारा जाता है या काला जादू कैसे किया जाता है। हम सभी असामान्य गतिविधियों, काला जादू, प्रेतवादित स्थानों, भूतों की कहानियों और ऐसे कई विषयों पर हमेशा दिलचस्पी दिखाते आए हैं। बचपन से ही हमें ऐसी स्टोरीज और टीवी पर दिखाई जाने वाली घोस्ट सीरीज में रुचि रही है, लेकिन असल में अगर आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई दें या पता चले तो हम सभी डर जाते हैं और यही सोचते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो असल में होती हैं। हम बात कर रहे हैं टोना टोटका की। जी हाँ, भारत में ऐसी कई जगह हैं जहाँ जादू टोना किया जाता है और कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। चलिए, आपको उन मंदिरों के बारे में बताते हैं जहाँ जादू टोना करवाया जाता है। काला जादू मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ प्रत्यंगिरा देवी की पूजा होती है। प्रत्यंगिरा देवी हिंदू शास्त्र में सर्वशक्तिमान देवी हैं। वह आदि शक्ति का एक उग्र रूप हैं और कहा जाता है कि उनका यह अवतार भय पैदा करता है। उन्हें अक्सर एक शेर सिर वाली और भयंकर दिखाई देने वाली देवी के रूप में वर्णित किया जाता है। उन्हें शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता है। यही कारण है कि उन्हें काले जादू से भी जोड़ा जाता है। प्रत्यंगिरा देवी से जुड़े तमिलनाडु में 3 मंदिर हैं जहां उनकी पूजा के साथ साथ काला जादू भी होता है। इन मंदिरों में देवी अलग अलग रूप में स्थापित हैं। तमिलनाडु में दूसरा मंदिर है जिसे अय्यावादी मंदिर कहते हैं। यहाँ उनकी प्रतिमा को 18 हाथों के साथ सिंह मुखी वाले अवतार में रखा गया है। मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि ये एक ऐसे गांव में स्थित है जिसका इतिहास रामायण इतिहास से जुड़ा हुआ है। मंदिर अय्यावाड़ी गांव में स्थित है जो कुंभकोणम से 6 किलोमीटर दूर पर है। गांव के नाम के पीछे एक दिलचस्प तथ्य है। महाप्रत्यंगिरा देवी की पूजा करने आए 5 पांडव भाइयों के लिए ये गांव रुकने का पॉइंट था। उन्होंने महाप्रत्यंगिरा देवी की पूजा करने के लिए अपने सभी हथियार एक पेड़ के नीचे रख दिए और इसलिए गांव का नाम एवरपाड़ी पड़ा, जो समय के साथ अय्यावादी में बदल गया। और तमिलनाडु में जो काला जादू का मंदिर है, तीसरा मंदिर करूमरी अम्मन मंदिर उसे कहा जाता है। यहाँ उनके अवतार को बेहद अनोखे तरीके से दिखाया गया है। यहाँ 4 शेर उनके रथ को खींच रहे हैं और उनकी 8 भुजाएं हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में उनकी विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। इस दौरान भक्त उन्हें खुश करने के लिए लाल मिर्च भेंट में चढ़ाते हैं। कहते हैं कि ये उनकी पसंदीदा चीज़ है। और अगला तमिलनाडु में काले जादू का जो मंदिर है उसे बेडियन एंथल मंदिर कहते हैं। तमिलनाडु में काले जादू के मंदिरों में से एक इस मंदिर में देवी को अपने 5 मुखी शेरनी अवतार के साथ कमल पर बैठे हुए दिखाया गया है। वह अपने पसंदीदा थेची फूलों से सुशोभित है और हर शुक्रवार की रात उनकी पूजा की जाती है। उनके भक्त शारीरिक या मानसिक अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते हैं और कहा जाता है कि वह अपने भक्त की हर समस्या का इलाज करती हैं, जो उनके पास पूरी आस्था के साथ आते हैं। भारत के इन मंदिरों में किया जाता है भूत प्रेत भगाने का काम। आप भी करवा सकते हैं इस समस्या का समाधान। और तमिलनाडु में स्थित काला जादू उतारने का जो मंदिर है उसे सोलिंगनलूर कहते हैं। क्या आपने तमिलनाडु के काले जादू के मंदिरों में से एक सोलिंगनलूर मंदिर के बारे में सुना है?
यह मंदिर लोगों पर लगे काले जादू से छुटकारा पाने के लिए प्रसिद्ध है। महाप्रत्यंगिरा देवी को महाशक्ति का अवतार कहते हैं। जब राजा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु के भक्त को मारने के लिए जा रहे थे, तो भगवान विष्णु ने राक्षस राजा को मारने के लिए नरसिंह अवतार का रूप धारण किया था। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद नरसिंह भगवान क्रोध से भर गए, क्योंकि राक्षस का खून उनकी प्यास को नहीं बुझा पा रहा था। चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई। नरसिम्हा खून से लथपथ हो गए और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। फिर भगवान शिव ने शेर के चेहरे और चील के पंखों के साथ सर्वेश्वर का अवतार लिया और नरसिंह को रोकने के लिए महाशक्ति ने प्रत्यंगिरा देवी का अवतार लिया। कहा जाता है कि महाप्रत्यंगिरा देवी सर्वेश्वर के पंख पर विराजमान थी। उस दौरान महाप्रत्यंगिरा देवी का अवतार इतना भयावह था कि नरसिंह भगवान डर के कारण शांत हो गए। इस मंदिर में उनका अवतार उग्र रूप में दिखाया गया है। यही नहीं, ये मंदिर काला जादू हटाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। काले जादू से परेशान कई लोग इससे छुटकारा पाने के लिए यहाँ आते हैं। ये तमिलनाडु के काला जादू वाले मंदिरों में से एक है। तो ये थे हमारे भारत के काला जादू वाले मंदिर। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो अगली बार फिर से किसी रहस्यमयी कहानी के साथ मिलते हैं। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय माता दी।